जब भी हम तुला राशि के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सी एक संतुलित तस्वीर सामने आती है ना। हाँ बिल्कुल, सद्भाव, सुंदरता, न्याय। हाँ, ऐसा लगता है कि ये लोग माहौल में शांति लाने के लिए ही बने हैं। बहुत आकर्षक, डिप्लोमैटिक और हमेशा निष्पक्ष रहने वाले। बिल्कुल, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। और उन परछाइयों को समझना ही मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्तित्व को पूरी तरह समझने की कुंजी है। यहाँ हमारा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन जटिलताओं को सामने लाना है जो अक्सर उस बाहरी परत के नीचे छिपी रहती हैं। सही बात है, क्योंकि असल इंसान तो खूबियों और खामियों के बीच ही कहीं होता है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है। जो स्रोत हमें मिले हैं उनके आधार पर हम तुला राशि के व्यक्तित्व की उन गहराइयों में उतरेंगे, उन पहलुओं को देखेंगे जिन्हें अक्सर डार्क साइड कह दिया जाता है, लेकिन शायद वो सिर्फ उनके संतुलन बनाने की कोशिश का ही एक नतीजा है। अच्छा, तो इस पड़ताल में जो सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी बात सामने आती है वो है फैसला लेने में मुश्किल। हाँ, जबरदस्त कठिनाई। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और गहरा है? नहीं, ये आलस तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग के काम करने के तरीके का एक नतीजा है। अच्छा। जहाँ ज्यादातर लोग किसी सिचुएशन के 2 या 3 पहलू देखते हैं, तुला राशि वाले उसके हर मुमकिन कोण को देखने की कोशिश करते हैं। हर मुमकिन कोण? हाँ, वो हर विकल्प, हर ऑप्शन के साथ आने वाले हर छोटे बड़े नतीजे की कल्पना करते हैं। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन यही उन्हें एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है। तो क्या ये वाकई हर एंगल को देखने की समझदारी है या फिर ये टकराव के डर का एक रूप है? मेरा मतलब है, कहीं वो इसलिए तो फैसला नहीं टालते क्योंकि कोई भी फैसला किसी न किसी को तो नाराज करेगा ही और उससे उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। एक तरफ उनमें हर पहलू को तौलने की एक असाधारण क्षमता है जो उन्हें बेहतरीन सलाहकार बना सकती है, लेकिन निजी जिंदगी में यही क्षमता एक बोझ बन जाती है। कैसे? देखिए, हर फैसले के साथ एक जिम्मेदारी आती है और किसी एक रास्ते को चुनने का मतलब होता है बाकी सभी रास्तों को छोड़ना। ये छोड़ने का विचार ही उन्हें परेशान कर देता है। उन्हें लगता है कि गलत फैसला लेने से बेहतर कि कोई फैसला ही ना लिया जाए। बिल्कुल। और उनके दिमाग के अंदर तो एक पूरी अदालत चलती होगी। अगर मैंने नौकरी ए चुनी तो वेतन अच्छा है पर काम शायद उबाऊ हो, और अगर नौकरी बी चुनी तो काम दिलचस्प है पर शायद घर से दूर। क्या होगा अगर ए चुनने के बाद मुझे पछतावा हो या बी चुनने के बाद मैं अकेला महसूस करूं? ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। बहुत ज्यादा। और इसका नतीजा सिर्फ मौकों का हाथ से निकलना नहीं होता। इसका सबसे गहरा असर वो उनके खुद के आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब आप बार बार छोटे छोटे फैसले भी नहीं ले पाते तो आप खुद की क्षमता पर शक करने लगते हैं। ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है ना, विश्लेषण का लकवा, हाँ, ये समय के साथ साथ अवसरों और आत्मसम्मान दोनों को खत्म कर देता है और पीछे सिर्फ एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने कुछ तो किया होता। ये काफी गहरा है। और जब कोई अंदर से इतने मौके गंवा देता है तो क्या वो इसकी भरपाई बाहरी चीजों से करने की कोशिश करता है? हाँ। क्या इसीलिए उनके दिखावे की प्रवृत्ति पे इतना जोर दिया जाता है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल लिंक है। जब अंदर की दुनिया अनिश्चित लगती है, कंट्रोल से बाहर महसूस होती है, तो इंसान बाहर की दुनिया को संवारने और नियंत्रित करने में लग जाता है। तुला राशि के लोगों का सुंदरता और सामंजस्य के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव तो होता ही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब ये झुकाव एक जरूरत बन जाए तो ये सतहीपन में बदल जाता है। मतलब चीजें असल में कैसी हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि वो दिख कैसी रही हैं। बिल्कुल। एक परफेक्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता। ठीक यही, उनका ध्यान प्रेजेंटेशन पर चला जाता है। रिश्ता अंदर से कितना भी उथल पुथल भरा क्यों ना हो, बाहर दुनिया के सामने वो एक आइडियल कपल की छवि बनाए रखना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम सौंदर्य बोध से नहीं है? नहीं, मुश्किल तब होती है जब रूप सार पर हावी हो जाता है, जब भावनाओं की गहराई से ज्यादा जरूरी तस्वीरों का एंगल हो जाता है। तो ये जो दिखावे की बात है इसका सबसे ज्यादा असर तो फिर रिश्तों पर ही पड़ता होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते प्रेजेंटेशन से नहीं चलते, वो तो सच्चाई और भावनात्मक ईमानदारी से चलते हैं। हाँ, जब एक साथी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि हम साथ में कैसे दिखते हैं, तो दूसरे साथी को अक्सर
इमोशनली अकेला महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक किरदार के साथ रिश्ते में है जो हमेशा एक भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर एक और बात का जिक्र है कि तुला राशि के लोग अक्सर रिश्ते में एक स्कोर बनाए रखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो अब संतुलन के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या ये सच है? हाँ, और ये अक्सर अनजाने में होता है। उनके लिए संतुलन एक मूल सिद्धांत है, एक बेसिक प्रिंसिपल। तो वो इसे रिश्तों पर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यार और रिश्ते तो हिसाब किताब से नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। जब एक साथी को ये महसूस होने लगता है कि उसके हर काम को तौला जा रहा है तो रिश्ते की जो सहजता है वो खत्म हो जाती है। वो एक तरह का भावनात्मक व्यापार बन जाता है। हाँ, जो दिखने में तो संतुलित लग सकता है पर अंदर से खोखला होता है। तो पार्टनर के मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि ये व्यक्ति मेरे साथ सच में गंभीर है या बस दुनिया के लिए एक संतुलन बना रहा है। और ये अनिश्चितता किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकती है। और यहीं से प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट का डर भी पैदा होता है। अच्छा, जब एक छोटा सा फैसला लेना पहाड़ जैसा लगता हो तो सोचिए जीवन भर के साथ का फैसला लेना कितना मुश्किल होगा। उनके लिए कमिटमेंट का मतलब है एक इमोशनल रियलिटी को चुनना और बाकी सभी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देना। और ये विचार ही उनके संतुलन की धारणा को भंग कर देता है। हाँ, और इसीलिए वो अक्सर रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित करने से कतराते हैं। तो ये जो टकराव का डर है जिसकी बात हमने फैसले ना ले पाने के संदर्भ में की थी, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। या उनके रोजमर्रा के व्यवहार में भी नजर आता होगा। हाँ, और ये उनके सबसे कह सकते हैं परिभाषित लेकिन सबसे विनाशकारी लक्षणों में से एक में बदल जाता है। वो क्या है? दूसरों को खुश करने की आदत, जिसे हम पीपल प्लीजिंग कहते हैं। अच्छा। तुला राशि के लोग शांति के दूत बनना चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का झगड़ा, बहस या तनाव पसंद नहीं, और इस शांति को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक मतलब अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाने की हद तक भी? हाँ, और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। वो किसी बहस से बचने के लिए हाँ में हाँ मिला देंगे, भले ही वो अंदर से सहमत ना हो। वो किसी पार्टी में चले जाएंगे जहाँ जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज ना हो जाए। तो वो अपनी राय, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ये तो एक तरह से खुद के साथ अन्याय है। इसे अन्याय से भी ज्यादा धीमा जहर कहा गया है। शुरुआत में ये शांति बनाए रखने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन जब आप लगातार अपनी आत्मा की आवाज को दबाते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को ही मिटाने लगते हैं। अच्छा। गहरे आक्रोश एक रिसेंटमेंट में बदल जाती है। और विडंबना देखिए, जिस बाहरी संतुलन को बनाने के लिए उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को दबाया, उसी प्रक्रिया ने उनके आंतरिक संतुलन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कमाल है। ठीक यही होता है। वो अंदर से नाराज, चिड़चिड़े और खुद से निराश रहने लगते हैं। वो उस शांति से नफरत करने लगते हैं जिसे खरीदने के लिए उन्होंने खुद को बेच दिया था। तो ये शांति की खोज नहीं है? नहीं, ये धीरे धीरे खुद को खो देने का एक तरीका बन जाता है। इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने के लिए मुझे इस पड़ताल में दी गई एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति की कहानी जिसे नौकरी के 2 बहुत अच्छे प्रस्ताव मिले थे। ये कहानी इन सारी बातों को एक साथ ले आती है ना? हाँ, वो उदाहरण बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वो दिखाता है कि ये अलग अलग लक्षण नहीं है बल्कि एक ही मानसिकता के अलग अलग चेहरे हैं। तो कहानी कुछ यूं थी कि इस व्यक्ति के पास 2 कंपनियों से ऑफर थे। एक में वेतन काफी बेहतर था लेकिन काम थोड़ा नीरस था। हाँ, और दूसरी कंपनी में काम बहुत ही रचनात्मक और दिलचस्प था पर वेतन कम था। एक क्लासिक तुला राशि की दुविधा। बिल्कुल। एक घर के पास थी तो दूसरी में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा थी। और वो बेचारा महीनों तक एक्सेल शीट बनाता रहा होगा, फायदे और नुकसान की लिस्ट। हाँ, दोस्तों और परिवार से सलाह हर मुमकिन कोण से उसे तौल रहा होगा। बिल्कुल। और वो इसी उधेड़बुन में लगा रहा। उसे डर था कि कहीं वो गलत फैसला ना ले ले, कहीं एक को चुनकर दूसरे के लिए पछताना ना पड़े। और हुआ क्या? हुआ ये कि वो फैसले को इतना टालता रहा कि आखिरकार दोनों कंपनियों ने अपने ऑफर वापस ले लिए। उन्होंने इंतजार नहीं किया और दूसरे उम्मीदवारों को चुन लिया। उसके हाथ खाली रह गए। ये कहानी सिर्फ 2 नौकरियों के हाथ से जाने की नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। उस एक घटना ने उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया कि वो सही फैसला लेने में अक्षम है। इसने उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया।
सही बात है। अब भविष्य में जब भी उसे कोई फैसला लेना होगा तो ये नाकामी एक भूत की तरह उसके सिर पर खड़ी रहेगी और उसे फैसला लेने से और भी ज्यादा डराएगी। ये एक आत्मघाती चक्र बन जाता है। तो जब हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं, फैसला ना ले पाना, दिखावे में फंस जाना, रिश्तों में हिसाब किताब रखना और खुद को मिटाकर दूसरों को खुश करना, तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर उभरती है। इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुला राशि के लोग खराब होते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का स्रोत है, संतुलन की चाह। यहाँ जो सबसे रचनात्मक निष्कर्ष दिया गया है वो ये है कि किसी भी समस्या को समझना ही समाधान की दिशा में पहला कदम है। जब कोई तुला राशि का व्यक्ति अपनी इन प्रवृत्तियों को पहचानता है तो वो उन पर काम कर सकता है, यानी अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना। हाँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। अच्छा। ताकत बनाने की ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है क्योंकि इसमें उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। टकराव का डर, गलत होने का डर और दूसरों को नाराज करने का डर। आत्म जागरूकता उन्हें ये सिखाती है कि असली संतुलन बाहरी दुनिया में शांति बनाए रखने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उथल पुथल को स्वीकार करने में है। बिल्कुल, उसे संभालने में है। तो वो बाहरी संतुलन से हटकर आंतरिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। बिल्कुल, वो सीखते हैं कि कभी कभी नहीं कहना जरूरी होता है। वो सीखते हैं कि हर फैसला परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी फैसला न लेने से बेहतर है। वो सीखते हैं कि एक सच्चे रिश्ते में असहमति और बहस की भी जगह होती है, और जब वो ये समझ जाते हैं तो उनकी हर पहलू को देखने की क्षमता एक बोझ नहीं बल्कि एक वरदान बन जाती है। तो वो दूसरों की भावनाओं को समझते हुए भी अपनी बात मजबूती से रख पाते हैं। हाँ, और यही असली संतुलन है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं, जो इसी चर्चा की भावना पर आधारित है। तो आखिर संतुलन का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बाहरी दुनिया में हर कीमत पर शांति और खूबसूरती बनाए रखना है, या फिर अपनी आंतरिक सच्चाइयों, अपनी खामियों और अपनी परछाइयों को स्वीकार करके उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना है?